मेरा नाम डॉक्टर फैजुद्दीन है। मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, न्यू दिल्ली। अफसोस है, बहुत दुख है कि जो हमारा जो भारत देश है, जो हम सबको जो पूरे दुनिया में जो हम बोलते हैं कि हम सबको सेफ एंड सिक्योर्ड रखते हैं, उसी भारत देश में आज सबसे पढ़े लिखे, सबसे मेहनत करने वाले जो कम्युनिटी है, दैट इज द डॉक्टर कम्युनिटी, उनके साथ आज बलात्कार, उसके बाद मर्डर हुआ है। हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम लोग सामाजिक सेवा में काफी छोटे उम्र से लगे हुए हैं। हम सुबह रात को बिना सोए सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। उठने के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता है कि आज कुछ जो मरीज रोग है, जो लोग सफर कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। सुबह आके सुबह से लेके शाम से लेके रात तक एक ही काम में लगे रहते हैं। बचपन खो दिया इस चीज में, जवानी खो दिया इस चीज में, और अभी भी सारे फैमिली को पीछे छोड़ के, गांव को पीछे छोड़ के हम लोग यही हॉस्पिटल में रहते हैं। हमारा ड्यूटी सुबह शुरू होके शाम से लेके रात भर चलते रहते हैं। अगर रात को आप वापस भी जाते हैं, खाना खाते वक्त, खाना खाने के बाद घर वालों का फोन तक काट के हम हॉस्पिटल का ही बातें करते रहते हैं। वो मरीज के साथ क्या हुआ, ये मरीज के साथ क्या हुआ। जिंदगी बचाने में जो लोग लगे हुए हैं, उनके साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है इस देश में, और उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं, कोई जल्दी एक्शन नहीं, कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। जो भी इस देश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, आपको पता है ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है जो वेस्ट बंगाल में इस टाइम हुआ है। ये हर रोज हर डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारे टॉर्चर और बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। लेकिन जहां एक महिला डॉक्टर काम कर रहे थे, वो भी जब सोशल सर्विस में लगे हुए थे, उस महिला डॉक्टर का पहले बलात्कार होता है और उनका मर्डर होता है। क्या ये क्या इंसाफ है डॉक्टर्स के साथ? जो लोग दिन भर रात भर जो काम करने में, पेशेंट केयर के लिए जो सामाजिक सेवा में लगे होते हैं, उनके साथ ऐसे होता है, तो सरकार क्या सिक्योरिटी दे पा रही है डॉक्टर्स के लिए? ये इस देश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, उनका बैकबोन जो होता है वो एक रेजिडेंट डॉक्टर होता है। ये कोई बड़ा डॉक्टर, कोई कंसल्टेंट, कोई प्रोफेसर या फिर कोई डायरेक्टर नहीं है। जो रेजिडेंट डॉक्टर होता है वही होता है एक हॉस्पिटल का जो बैकबोन, जो सही में जो हॉस्पिटल को चलाता है। ये जो हड़ताल है, ये बीच बीच में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। डॉक्टर्स जब भी स्ट्राइक पे आते हैं, आप ये चीज समझ लो कि देश में डॉक्टर्स के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत इल ट्रीटमेंट हो रहा है। तभी हम लोग सड़क पे आते हैं। हम लोग इतना बिजी रहते हैं, हम लोग इतना ड्यूटीज के लिए इतना कमिटेड रहते हैं सोशल सर्विस में, हमें कोई मजा नहीं आता ये काम करने में। लेकिन अगर हम सड़क पे आ रहे हैं तो आप समझ लो बहुत कुछ गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो स्ट्राइक जो हो रहा है, ये तब तक होगा जब तक पूरा डॉक्टर कम्युनिटी के लिए इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक चलेगा। आज सफदरजंग हॉस्पिटल में और देश के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हर हॉस्पिटल में स्ट्राइक चलेगा, और जितने भी डिपार्टमेंट में जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स, तो सारे डॉक्टर्स आज सड़क पे है, और सारे डॉक्टर्स सारे सर्विसेज छोड़ के हम लोग स्ट्राइक करेंगे जब तक हमारे बहन के लिए हमें इंसाफ नहीं मिलता, सरकार कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेता, तब तक ये स्ट्राइक चलता रहेगा। अभी फिलहाल के लिए देखो वही बात है, बात वही है कि हम इतने भी गिरे हुए लोग नहीं हैं कि हम इमरजेंसी सर्विस भी बंद कर दें। क्योंकि इस प्रोफेशन के लिए जो ओथ लिया है, जो पेशेंट केयर के लिए जो मरीजों को जो चिकित्सा देने के लिए जो हमने जो
ओथ लिया है उस चीज को हम तोड़ नहीं सकते हैं। इतना भी बड़े संगठन में भी हम लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसको चालू रख रहे हैं, ताकि हम ये नहीं चाहते हैं कि और लोग सफर करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंसाफ भी चाहिए होगा। लेकिन अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करेंगे।